Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। है और रहेगा। पूरा यूरोपियन यूनियन इस टाइम पागल हुआ है, भारत के पीछे पड़ा हुआ है। कुछ देश नहीं है कि भाई सब जो वाकई में इंडिया से मोहब्बत करते हैं, वो मुझे भी पता है, लेकिन जो ज्यादा मेन देश है वो भाई साहब कुत्ते की तरह भारत के पीछे पड़े, वो कुत्ते हुए हैं पागल कि भाई साहब भारत को आगे ना निकल देंगे, क्योंकि उनको भारत के नीचे लग कर रहना पड़ेगा। और वो इस टाइम भारत के नीचे लगे हुए हैं, बल्कि इस टाइम पूरी दुनिया भारत के नीचे लगी हुई है, क्योंकि भारत अगर अपना माल उधर ना भेजे उधर तो भाई कहा था। इनको स्टील नजर आ रही कि इंडिया वहां पे स्टील दे रहा है। इनको ये याद नहीं आ रहा कि भारत मिसालें तुम्हें देता है। भारत भाई साहब तुम्हें रोटी देता है, गेहूं देता है, चावल भी देता है सालों। अगर वो तुम्हें ना देना, भारत तुम्हें तेल भी देता है जो तुम रशिया से नहीं। और भारत ने अब इस बात का ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि हम लोग यूरोप से आने वाले प्रोडक्ट पर 1.1 बिलियन डॉलर तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने जा रहे हैं। क्योंकि आपको शायद ही मालूम होगा, लेकिन पिछले कई सालों से यूरोप के कारण भारत का एक्सपोर्ट बुरी तरीके से प्रभावित होने के कारण हमारा लगभग 4 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। और हम लोग इस चीज को लेकर कई बार यूरोपियन यूनियन को वार्निंग भी दे चुके थे, और यूरोपियन यूनियन को ऐसी एक्टिविटीज करने से भारत ने सीधे तौर पर मना किया था, क्योंकि इससे भारत के एक्सपोर्ट पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था और भारत का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन यूरोपियन यूनियन तो हमेशा से ही भारत की टांगें खींचता आया है, इसलिए वह भारत की बात सुनने को तैयार नहीं था, जिसके कारण अब मजबूरन भारत ने इसकी जवाबी कार्यवाही के लिए यूरोपियन यूनियन के खिलाफ इतने बड़े कदम को उठाया है। और इससे यूरोप के सभी देशों को इतना बड़ा झटका लगा है कि शायद उन्होंने भारत से ऐसी उम्मीद रखी होगी। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल यूरोपियन यूनियन 27 अमीर देशों का समूह है, लेकिन इसमें से कुछ गिने चुने ही देश ऐसे हैं जो कि भारत की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, और बाकी के यूरोपियन यूनियन के सभी देश भारत की टांगें खींचने की कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्हें डर है कि भारत इन देशों से कहीं आगे ना निकल जाए और इन देशों को कठपुतली बनकर भारत का पीछा करना पड़े। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत को यूरोप की इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी यूरोप काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत के काफी सारे प्रोडक्ट यूरोपियन देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, जिससे भारत की कमाई होती है। लेकिन अचानक से भारत के द्वारा यूरोपियन यूनियन से भारत में आने वाले प्रोडक्ट पर 1.1 बिलियन डॉलर तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला लेना, यह यूरोपियन यूनियन के लिए चौंकाने वाला है। फिलहाल हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि जनवरी 2024 की है। और इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन टैक्स बढ़ाए जाने के कारण स्टील फर्म्स में भारत का जो प्रॉफिट है उसमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, और लगभग 25 से 30% भारत का घाटा हुआ है। दरअसल साल 1999 के समय से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, यह दोनों देश कार्बन टैक्स का हवाला देते हुए स्टील, एल्यूमिनियम और लोहे जैसे मेटल से बने कुछ अन्य प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग इंपोर्ट ड्यूटी लगाते आ रहे हैं। और इनका कहना है कि जिस देश की कंपनी उनके यहाँ अपने स्टील और अन्य मेटल से बने प्रोडक्ट बेचना चाहती है, उन्हें एक्स्ट्रा ड्यूटी के रूप में कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। और खासकर यह भारत के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि भारत स्टील के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है, और काफी लंबे समय से हम लोग दूसरे देशों में स्टील के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। हालांकि जब 1999 के समय में कार्बन टैक्स लगाया गया,
तो यह 2-4% के करीब था। इसलिए भारत की स्टील इंडस्ट्री पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा और भारत के द्वारा स्टील के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ता ही गया। लेकिन इसके बाद साल 2008 के समय में इस इंपोर्ट ड्यूटी को और भी ज्यादा बढ़ाया गया और खासकर स्टील से बने प्रोडक्ट पर। हालांकि यह मुसीबत केवल भारत पर नहीं बल्कि उन सभी देशों पर भारी पड़ रही थी जो स्टील का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करते थे, इसलिए इसका कोई खास असर भारत पर नहीं पड़ा। इसके बाद साल 2014 का समय आया और अब तक यह इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 10% तक पहुंच चुकी थी और यहां पर अमेरिकी कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ाना केवल 2 ही देश पर ज्यादा भारी पड़ रहा था, जिसमें पहला था चीन और दूसरा था भारत, क्योंकि भारत और चीन स्टील है और रहेगा। पूरा यूरोपियन यूनियन इस टाइम पागल हुआ हुआ, भारत के पीछे पड़ा हुआ। कुछ देश नहीं है कि भाई सब जो वाकई में इंडिया से मोहब्बत करते हैं वो मौजूद नहीं पाते, लेकिन जो ज्यादा मेन देश है वो भाई साहब कुत्ते की तरह भारत के पीछे पड़े, वो कुत्ते हुए हैं पागल कि भाई साहब भारत को आगे ना निकल देने, क्योंकि उनको भारत के नीचे लग कर रहना पड़ेगा और वो इस टाइम भारत के नीचे लगे हुए हैं, बल्कि इस टाइम पूरी दुनिया भारत के नीचे लगी हुई है, क्योंकि भारत अगर अपना माल उधर ना भेजे उधर तो भाई कहाँ था। इनको स्टील नजर आ रही, इंडिया वहाँ पे स्टील दे रहे हैं, इनको ये याद नहीं आ रहा कि भारत मिसालें तुम्हें देता है। भारत भाई साहब तुम्हें रोटी देता है, गेहूं देता है, चावल भी देता है सालों, अगर वो तुम्हें ना देना भारत तुम्हें तेल भी देता है जो तुम रशिया से। बिल्कुल भारत वो देना हर चीज देना जो तुम्हारी हट कर हाथ में आ जाए तो हो क्या गया। लेकिन भाई देखो ये सस्ता स्टील बिल्कुल दिया, पर देख अपना नुकसान इंडिया झेलता रहा, पर उनकी मार के रखी, वो अभी सोचने में मजबूर होगा इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया ने और सस्ता माल और सस्ता दिया। और भाई साहब वहाँ की कंपनी पागल हो गई कि लोग इनसे ले रहे हैं। असल चीज हम जितना ड्यूटी ठोक रहे हैं इंडिया इतना सस्ता दे रहा है। और भाई उसके बाद फिर भाई अब इंडिया ने बोला अब हमारी बारी 1.1 बिलियन की स्टेप मार दी कि ये रहा जो तुम उधर से माल आएगा इंडिया में उस पर ये ड्यूटी लगेगी। सही किया है, इनका इलाज ही ये था, मार कर रख ना। कसम से मैं कहता हूँ कि यार मोदी जी जैसा दिमाग मैं कहता हूँ कि न्यूटन के पास भी नहीं है यार। वजह सही मारी यूरोपीय यूनियन जो यार, कसम से भाई आज यूरोपीय यूनियन पहली दफा है ये काम और मोदी जी ने किए और ठीक होता है यूनियन। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक